क्या आप रोज की रोटी सब्जी खाकर बोर हो गए हैं और इस बारिश के मौसम में कुछ चटपटा टेस्टी सा खाना चाहते हैं जो हेल्दी के साथ साथ जल्दी बन भी जाए? तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे से बनने वाली बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी। और इसे आप 10 से 15 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं। और ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और चटपटी सी बन करके तैयार होती है। और आप इस नाश्ते को सिर्फ 1 चम्मच तेल में बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 1 कप के जितना गेहूं का आटा ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच की जितनी अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके डालेंगे, इससे जो इसका फ्लेवर और खुशबू है दोनों ही और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब सभी चीज़ों को हम हाथों की हेल्प से अच्छी तरीके से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका एकदम नरम सा आटा गूंथ करके तैयार कर लेंगे। तो जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसका आटा गूंथ करके तैयार करना है, उतना ही सॉफ्ट रखना है। तो देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी मिलाते जाएंगे और एकदम नरम सा इसका आटा गूंथ लेंगे। तो ये लीजिए एकदम नरम मुलायम सॉफ्ट सा हमने इसका आटा गूंथ लिया है। अब इस गूथे हुए आटे को हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे जिससे ये और अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी स्टफिंग। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये कुछ आधी कटोरी की जितनी भुनी हुई मूंगफली ली है। तो मूंगफली को ना मैंने अच्छे से भून लिया है। आप चाहें तो इनका छिलका हटा भी सकते हैं, लेकिन मैंने इनका छिलका नहीं हटाया है, मैं इनको छिलके के साथ ही पीस रही हूँ। अब इन सारी भुनी हुई मूंगफली को मैं यहाँ पर जार में डाल रही हूँ और इनको ना हम अच्छी तरीके से एकदम बारीक पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर मूंगफली ली है, आप चाहें तो उसकी जगह पर भुने हुए चने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरीके से हमने इसको एकदम बारीक पीस लिया है, एकदम इसका हमें फाइन पाउडर बना के रेडी करना है। और मूंगफली कितनी ज़्यादा हेल्दी होती है ये तो आप जानते ही हैं। अब इनको हम रखते हैं साइड में और यहाँ पर एक बाउल में हम लेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, साथ ही में लेंगे थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन आप नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही में डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच की जितनी कश्मीरी लाल मिर्च। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच के जितना सांभर मसाला और आधी छोटी चम्मच के जितना ही चाट मसाला पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आम के अचार का मसाला, इससे जो हमारी स्टफिंग है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी सी बनेगी। साथ ही में डालेंगे आधी छोटी चम्मच के जितना मस्टर्ड ऑयल और आधी छोटी चम्मच के जितना मैं इसमें नींबू का रस डाल रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे खूब सारा हरा धनिया और सभी चीज़ों को ना अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो मसाला है ना बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनता है, मज़ेदार बनता है। आप चाहें तो इसमें कोई से भी अचार का मसाला ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास में आम के अचार का मसाला नहीं है। ये देखिए हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लिया है और देख सकते हैं अभी से ये देखने में कितना ज़्यादा टेस्टी और चटपटा सा लग रहा है। तो देख सकते हैं सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब यहाँ पर जो हमने मूंगफली को पीस के रखा था, इसका जो पाउडर बनाया था, इसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे और हाथों की हेल्प से अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और इसमें ना हमें कोई भी पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप इसको मिक्स करेंगे ना आप देखेंगे कि अच्छी तरीके से बाइंड होना शुरू हो गया है। अगर आप इसमें पानी डाल देंगे तो ये अच्छे से बाइंड भी नहीं होगा और इसका ना बढ़िया सा टेस्ट भी नहीं आएगा। तो आप इसमें पानी बिल्कुल भी ना ऐड करें। और ये देखिए सभी को हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है और मूंगफली अच्छी तरीके से बाइंड हो गई है, कितनी अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स हो गई है। और देख सकते हैं इसे ना हमने एकदम अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब इस मिक्सचर में से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हाथों में और इस तरीके से हम इसके छोटे छोटे से लड्डू बना लेंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं लेना है, बस छोटा सा इस तरीके से पेड़ा लेना है और हाथ से ये बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। और इसकी जो स्टफिंग बनती है एकदम ड्राई बनती है, इसे हमने ऑयल से बना के तैयार किया है। तो आप इसे 2 से 3 दिन तक आराम से रख सकते हैं और ये देखिए बिल्कुल भी ना ये ख़राब नहीं होती है। तो एकदम हमें इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाना है, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाना है। तो फ्रेंड्स ये नाश्ता इतना ज़्यादा टेस्टी चटपटा बनता है कि आप इसे बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सारे ही इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। आप इस नाश्ते को कहीं भी सफ़र में बड़े मज़े से लेके जा सकते हैं, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स इस नाश्ते के साथ मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा ये आलू का चोखा बना रही हूँ
जो इस नाश्ते के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये 2 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू हमारे अभी थोड़े से गर्म है, तो इनको हम हाथों से अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। जब आलू अच्छे से मैश हो जाएंगे, हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, साथ ही में डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, पर ये चोखा जितना ज्यादा चटपटा बनता है उतना ही ज्यादा मजेदार लगता है। अब इसमें हम डालेंगे खूब सारा हरा धनिया और 2 चम्मच के जितना नींबू का रस डाला है। साथ ही में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे खूब सारी कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा आएगा और ये ज्यादा तीखी भी नहीं होगी। तो मैं इस चोखे को ना और भी ज्यादा चटपटा और स्पाइसी बनाना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर नॉर्मल वाली लाल मिर्च और कश्मीरी वाली लाल मिर्च दोनों का ही इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कलर के लिए कश्मीरी वाली लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डालेंगे और 2 चम्मच के जितना हम इसमें नींबू का रस डालेंगे और सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे, बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ना हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे, जिससे ये जो हमारा चोखा है बिल्कुल भी ड्राई ना बने, सूखा सूखा सा ना बने। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी मैंने इसमें डाल लिया है और अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटा सा ये हमारा आलू का चोखा बनके रेडी है। आप इसे पूरी पराठे के साथ भी बड़े मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर ये जो हमारा आटा है जिसको हमने गूंथ के रखा था, ये भी बढ़िया से सेट हो गया है। अब इसको हम एक बार फिर अच्छी तरीके से गूंथ लेते हैं, जिससे थोड़ा सा नरम हो जाए। अब इसकी हम इस तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। ये देखिए एक ही साइज़ की हमें लोइयाँ तोड़नी है, ज़्यादा बड़ी साइज़ की हम इसकी लोइयाँ नहीं तोड़ेंगे। तो इसकी ना हम एकदम बराबर से इस तरीके से लोई तोड़ते जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप ये हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको ये हमारी आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक साइज़ की सारी लोई इस तरीके से तोड़ करके रख ली है। इससे जो हमारा काम है और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा और हमें नाश्ता बनाने में बहुत ही आसानी होगी। अब हम एक लोई लेंगे और इसे इस तरीके से हाथों से गोल करेंगे। अब मैं इसे हाथ से चपटा कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक नाश्ते को पहले हाथ से बना करके दिखाती हूँ। अगर आपको ये तरीका आसान लगे तो आप सारे नाश्ते को इस तरीके से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक लोई को मैंने हाथों से चपटा कर लिया है और इस तरीके से हम इसको टोकरी के जैसा शेप दे देना है। तो जैसे हम कचौरी बनाते हैं वैसे इसको गोल करना है। इस तरीके से हम इसे एकदम कटोरी की शेप में बना लेंगे और हमने जो स्टफिंग बनाई थी इसको हम एकदम बीच में रखेंगे और इसकी किनारियों को अच्छी तरीके से बंद कर लेंगे। इस तरीके से पैक कर लेना है। अब हाथों से हम इसको फिर से एक लोई का शेप देंगे। ये देखिए एकदम गोल कर लेंगे। अब इसको हम हाथों से हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे और इस तरीके से चपटा कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसे हाथों से ही बड़ी आसानी से बना सकते हैं। हाथों की हेल्प से बिना ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक नाश्ता बन करके रेडी हो गया है। अगर आपको ये तरीका आसान लगे तो आप सारे नाश्ते को इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब इसके बाद में फ्रेंड्स मैं आपसे एक और तरीका शेयर करूंगी। अगर आपको वो तरीका आसान लगे तो आप सारे नाश्ते को उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो फिर से हम एक लोई लेंगे और इसको हाथों की हेल्प से गोल करेंगे और इस तरीके से एकदम हम इसे कटोरी के जैसा शेप देंगे और बीच में स्टफिंग भरेंगे और साइड से इसकी जो किनारियां हैं इनको हम बढ़िया से पैक कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी एक और लोई बन करके रेडी हो गई है। बहुत ही आसान है। अगर आप इस नाश्ते को पहली बार बना रहे हैं तो पहली बार में ही बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसे बनाने में, बहुत ही आसान है इसे बनाना। आप चाहें तो इसे सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं या फिर आप कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तब भी आप इसको बना करके लेके जा सकते हैं। तो लोई अच्छे से बन गई है। अब हम एक चकला लेंगे और इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको हम एकदम हल्के हाथों से इस तरीके से बेल लेंगे। तो ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसको हम थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से एकदम हल्का हल्का सा बेल लिया है, जैसे हम पूड़ी बनाते हैं उससे हमें इसको बस हल्का सा बड़ा बेलना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दूसरे नाश्ते के पीस को भी बना लिया है। आप चाहें तो इस तरीके से ही सारे नाश्ते को बना सकते हैं। अगर आपको ये तरीका ज़्यादा आसान लगे तो फ्रेंड्स मुझे तो ये तरीका ज़्यादा पसंद आया है, तो मैंने सारे ही नाश्ते को इसी तरीके से बना करके तैयार किया है। अगर आपको हाथ से बनाना ज़्यादा आसान लगे तो आप उस तरीके से भी इसे बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम पहले सारे नाश्ते को बना करके रख लेंगे। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हम एक पैन चढ़ाएंगे।
पैन में मैंने डाल दिया है 2 चम्मच के जितना ऑयल। तो बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता बनकर के तैयार होता है, बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इस नाश्ते को हम एकदम लो फ्लेम पर सेकेंगे जिससे ये अच्छी तरीके से सिक जाए। ये देखिए, अलटते पलटते हुए हम इसको सेक लेना है जब तक इस पर बढ़िया सा एकदम गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो देख सकते हैं इसका जो कलर है धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया है और इसे हम चम्मच की हेल्प से हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए सेक लेंगे, जिससे जो हमारा नाश्ता है दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक जाए। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आ गया है। तो जब नाश्ते के ऊपर इस तरीके से कलर आ जाए तो इसका मतलब ये बढ़िया से सिक गया है। अब इसे हम और ज़्यादा नहीं सेकेंगे। अब एक एक करके सारे नाश्ते को हम पैन में से निकाल लेंगे और एक अलग प्लेट में रख लेंगे। तो इस तरीके से हम बाकी सारे नाश्ते को भी अच्छी तरीके से सेक लेंगे, बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं कितने कम ऑयल में ये बन करके तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस नाश्ते को मूंगफली की लिट्टी भी कह सकते हैं। आपने भुने हुए चने की लिट्टी खाई होगी, सत्तू की लिट्टी खाई होगी, लेकिन आपने कभी मूंगफली की लिट्टी नहीं बनाई होगी। ये मेरी गारंटी है, आप इसे एक बार ज़रूर से बनाइएगा। आपके घर वालों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से आप इसे अगर हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ना तो ये कितनी अच्छी तरीके से फूल रही है। तो एक एक करके हम सभी को प्रेस करेंगे और ये देखिए एकदम ये गुब्बारे की तरह फूल गई है। तो इस तरीके से सभी को बना करके रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है खाने में और ये जो नाश्ता है इतना ज़्यादा चटपटा बनता है कि आपके घर में चाहे बड़े हों या फिर बच्चे हों, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। सभी ना आपसे इस नाश्ते को ना मांग मांग कर खाएंगे और इसके साथ हमने जो ये आलू का चोखा बनाया है वो तो इससे भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये हमारा पेट भर के नाश्ता बन कर के तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं देखने में ही कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो सोचिए खाने में तो कितना ही ज़्यादा टेस्टी होगा। और इस चटपटे से नाश्ते को हम यहाँ पर चटपटे से आलू के चोखे के साथ सर्व करेंगे। और ये देखिए, नाश्ते को मैं आपको बीच से तोड़ करके दिखाती हूँ। अंदर से भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मज़ेदार बन करके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, आप भी इस नाश्ते को फटाफट से बना लीजिए और इस मज़ेदार से आलू के चोखे के साथ सर्व कीजिए और अपने घर में सभी को बनाकर खिलाइए। तो फ्रेंड्स, देखने में जितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी है और बनाना तो इसे उससे भी ज़्यादा आसान है। तो बारिश के मौसम में आप पकौड़ों की जगह एक बार ये रेसिपी बनाइए, सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की टेस्टी से और मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे। पैन में डालेंगे आधी छोटी चम्मच के जितना ऑयल। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे जीरा, जीरे को चटकने देंगे और अब 1 पिंच की जितनी हींग डालेंगे और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और सभी चीजों को बढ़िया से चटकने देंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन और थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे और बढ़िया से इनको भून लेंगे। अगर आप लहसुन अदरक नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, बढ़िया से इनको भून लिया है, अदरक लहसुन अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच की जितनी सफ़ेद तिल। तो सफ़ेद तिल से ना नाश्ते में बहुत ही अच्छा क्रंचनेस आएगा, तो आप इसे ज़रूर से डालें। और ये देखिए, जो हमारी तिल है अच्छी तरीके से चटक गई है। इसको अब हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप के जितना पानी। पानी हमें इतना ही डालना है क्योंकि हमने यहाँ पर 1 कप की जितनी सूजी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और दोनों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब पानी में ना बढ़िया से उबाल आने देंगे। तो ये देखिए, पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें हम सूजी डालेंगे और सूजी को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो सूजी को यहाँ पर हमें पकाना नहीं है, बस पानी के साथ अच्छे से मिक्स करना है। पानी बस इतना ही लिया है जिसमें सूजी ना अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो इसे ना स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो ये लीजिए, बढ़िया से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसे हम लिड से ढक करके कवर करके पका लेंगे लगभग 2 मिनट के लिए। तो इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो 2 मिनट हो गए हैं। अब हम लिड का ढक्कन हटाएंगे और ये लीजिए, सूजी ना हमारी एकदम दानेदार और एकदम खिली खिली हो गई है। देख सकते हैं एकदम बिखरी बिखरी हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे।
अब इस सारी सूजी को ना यहाँ पर हम एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। तो आप जो भी बर्तन ले रहे हो ना, थोड़ा सा बड़े मुंह का लीजिएगा, इससे हमें इसको मिक्स करने में आसानी होगी। अब इसके ऊपर से हम डालेंगे खूब सारा फ्रेश हरा धनिया, और इसमें हम डालेंगे अब एक सीक्रेट मसाला, तो मैगी मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इसे डालने से ना इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, तो आप जरूर से ऐड करें। और ज्यादा कोई हम मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारे मैश किए हुए आलू, और इनको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो ये लीजिए, बढ़िया सा इसका डो बन के रेडी है। अच्छे से हमने इसको मिला लिया है। इस तरीके से आप भी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रख लें। ये देखिए, अब इस मिक्सचर में से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, पेड़े के आकार का जितना, और इसका बढ़िया से हम बॉल्स बनाएंगे हाथों की हेल्प से। इसको हाथों की हेल्प से अच्छी तरीके से गोल करेंगे, और ये देखिए एकदम क्रैक फ्री इसकी यहाँ पर इस तरीके से मीडियम साइज की बॉल जैसी शेप बना के रेडी करेंगे। ये लीजिए, इस तरीके से हम प्लेट भर के सारी नाश्ते को बना करके रख लेंगे। इसके बाद एक बड़ी सी प्लेट लेंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच के जितना कॉर्नफ्लोर, और इसको हम अच्छी तरीके से प्लेट में फैला लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक एक करके सारे नाश्ते को हम प्लेट में डालेंगे और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से आप थाली को अच्छे से शेक करेंगे ना, तो जो कॉर्नफ्लोर है अच्छे से नाश्ते में कोट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक एक करके सारे नाश्ते को कोट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने एक पैन चढ़ाया है, पैन को ऑयल से अच्छे से भर दिया है। जब ऑयल अच्छे से हाई फ्लेम पर गर्म हो जाएगा, हम एक एक करके सारे नाश्ते को पैन में डालेंगे और इस तरीके से अलटते पलटते हुए फ्राई होने देंगे। तो देख सकते हैं, स्पून की हेल्प से मैं इनको अलटते पलटते हुए फ्राई करते जा रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि नाश्ते पर कितना अच्छा सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इस पर बढ़िया सा डार्क ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो देख सकते हैं नाश्ता हमारा बढ़िया से सीख गया है। अब एक एक करके सारे नाश्ते को हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे, और देख सकते हैं देखने में जो हमारा नाश्ता है कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। अब इस सारे नाश्ते को एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, आप इस टेस्टी से और चटपटे से नाश्ते को तुरंत बना लीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो मैंने इस नाश्ते को दही के साथ और थोड़े से टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। और ये दीजिए, एक नाश्ते को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देख सकते हैं कितना ज्यादा ये सुपर क्रिस्पी बनकर के तैयार हुआ है, और इसके ऊपर ना कॉर्नफ्लोर की जो कोटिंग आई है, इससे ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्प बनता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसको फटाफट से बना लीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। आपके घर में ना चाहे बड़े हों या फिर बच्चे हों, सभी को ये नाश्ता बेहद ज्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरे आज के टेस्टी से नाश्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।